हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। मुझे पता है कि मैं वीडियो ज़्यादा लेट करके अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी मोटिवेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। ना ही आप लोग लाइक करते हो, ना ही कमेंट करते हो। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे 50 कमेंट कर दिए तो मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा जल्दी अपलोड कर दूँगी। हम लोगों ने पिछली पार्ट में देखा था कि ज़ेनहाओ बीमार होता है और मिस्टर सन के ऊपर बेहोश हो चुका होता है। कमरे के अंदर छींकने की आवाज़ आती है। मिस्टर सन ज़ेनहाओ को टेम्परेचर देखते हैं 39 सेल्सियस होता है, जिसे देख के मिस्टर सर कहते हैं क्या इसी से इसका दिमाग खराब हो चुका है। और ज़ेनहाओ चीखते हुए कहता है बस बाहर निकल जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, अच्छू मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगा, अच्छू। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते हो, आओ उठो और ये दवा ले लो। तो ज़ेनहाओ चीखते हुए उठ के मुंह फुला के कहता है इसे नीचे रख दो, मैं खुद इसे ले सकता हूँ। ये सुन के मिस्टर सन चिल्लाते हुए कहते हैं जल्दी करो, ये बस पी लो। ये कह के मिस्टर सन उसे वो काढ़ा देते हैं और ज़ेनहाओ उसे फूंक मार के जैसे ही पीता वो कहता है इसका स्वाद कितना कड़वा है। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं कड़वा? बिल्कुल नहीं, मैंने इसमें चीनी डाला है। ये सुन के ज़ेनहाओ चमकती हुई आंखों से मिस्टर सन की ओर देख के कहता है आपने इसमें चीनी डाला है? तो मिस्टर सन घबराते हुए कहता है नहीं, तुमने गलत सुना है, मैंने इसमें गर्म पानी डाला है, उबलता हुआ गर्म पानी। मैं चाहता हूँ कि तुम जलकर मर जाओ। फिर कुछ वक्त बाद मिस्टर सन ज़ेनहाओ का टेम्परेचर फिर से चेक करते हैं। ज़ेनहाओ का टेम्परेचर अभी भी कम नहीं होता है। वो कहते हैं दवा लेने के बाद तापमान कैसे बढ़ सकता है। तभी ज़ेनहाओ कांपते हुए कहता है मुझे ठंड लग रही है, क्या मैं मरने वाला हूँ? तभी मिस्टर सन पूछते हैं मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारी तबीयत कब खराब होना शुरू हो गई थी? तो ज़ेनहाओ कहता है जब मैं वापस आ रहा था। फिर मिस्टर सन कहते हैं तो फिर जब तुम वापस आ गए थे तो मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? ये सुन के ज़ेनहाओ मुंह फेरते हुए कहता है मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे बारे में चिंता करो, और मैं ये नहीं जानना चाहता था कि तुम मेरे बारे में चिंता नहीं करते हो। ये सब सुन के मिस्टर सन ज़ेनहाओ की ओर चुपचाप देख ही रहे होते हैं। तभी ज़ेनहाओ कांपते हुए कहता है मुझे ठंड लग रही है मिस्टर सन, मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। फिर मिस्टर सन चौंक के कहते हैं सच में? रुको मैं अभी कुछ लाता हूँ। तभी ज़ेनहाओ मिस्टर सन का हाथ पकड़ के कहता है आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं? आप मेरे पास नहीं रुक सकते। तो फिर मिस्टर सन कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ भारी और गर्म रजाई लाने जा रहा हूँ। फिर वो रजाई ला के ज़ेनहाओ के ऊपर बहुत ही सादा रजाई डाल के कहते हैं क्या अभी भी तुम्हें ठंड लग रही है? ज़ेनहाओ कहता है हाँ। मिस्टर सन कहते हैं कि इसे अभी भी ठंड लग रही है। तभी उनके दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आता है। ज़ेनहाओ मिस्टर सन की ओर देखता है और ब्लश करते हुए कहता है मिस्टर सन आप क्या कर रहे हैं? और मिस्टर सन अपने कपड़े निकालते हुए कहते हैं मैं तुम्हें गर्माहट देने जा रहा हूँ जैसे कि ड्रामा में एक्टर्स करते हैं। ये कह के मिस्टर सन ज़ेनहाओ के बिस्तर में घुसने लगते हैं। तो ज़ेनहाओ कहता है नहीं, अगर आप भी संक्रमित हो गए तो क्या होगा? तो मिस्टर सन कहते हैं यदि यह संक्रमण होता तो मुझे पहले ही ये हो गया होता। ज़ेनहाओ बहुत ही ज़्यादा ब्लश करते हुए कहता है नहीं नहीं बाहर निकलो मिस्टर सन। पर मिस्टर सन ज़ेनहाओ को कस के पकड़ के कहते हैं हिलो मत, इस तरह से कुछ समय तक मेरी बाहों में ही रहो, फिर तुम्हें कुछ वक्त बाद ठंड महसूस नहीं होगी। ये सुन के ज़ेनहाओ हिलना बंद कर देता है और उसके आंखों में आंसू की एक परत आ जाती है। वो अपने मन में कहता है यह बहुत गर्म है, यह मिस्टर सन की खुशबू है। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद मिस्टर सन पूछते हैं अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, क्या ठीक हो? तो ज़ेनहाओ कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं घुट रहा हूँ, मैंने कभी भी ऐसा कष्ट नहीं झेला है। तो मिस्टर सन कहते हैं क्या ये सिर्फ बुखार नहीं है, अभी भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है? फिर ज़ेनहाओ कहता है मेरा मतलब है कि आप क्यों नहीं चाहते हैं कि मैं आपके साथ पहले जैसा व्यवहार करूं? मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? मुझे आपके सामने आने या आपके काम में शामिल होने की अनुमति क्यों नहीं है? ये सुन के मिस्टर सन ज़ेनहाओ को चुपचाप देख रहे होते हैं। ज़ेनहाओ आगे कहता है मैं बस आपके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ, मैं केवल यही चाहता हूँ कि आपके साथ अच्छा व्यवहार कर सकूँ। मिस्टर सन मैंने कहा है कि जब तक तुम मुझे अपने साथ रहने दोगे मैं खुश रहूँगा। मैं सोचता था कि मैं बस यही चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहना, लेकिन मुझे पता चला है कि मैं इससे कई अधिक ज़्यादा चाहता हूँ। मैं और ज़्यादा चाहता हूँ और मैं खुद को रोक नहीं पाता। मैं न केवल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ बल्कि मैं तुम्हारे साथ एकमात्र व्यक्ति ही रहना चाहता हूँ, लेकिन आपने मुझसे कहा कि कोई भी मेरी जगह ले सकता है।
क्या तुम जानते हो कि जब मैंने तुमसे यह बात सुनी तो मुझे कितना दुख हुआ। मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, लेकिन मिस्टर सेन अब आपको मेरी आवश्यकता नहीं है। क्या आप ये कह के ज़ेनहाओ रोने लगता है। मिस्टर सेन तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है ना। ये सब सुन के मिस्टर सेन ज़ेनहाओ की ओर देखते हैं और कहते हैं मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। ये सुन के ज़ेनहाओ मिस्टर सेन की ओर पलट के कहता है आपका मतलब क्या है। तो मिस्टर सेन ज़ेनहाओ के आंसू को पोंछते हुए कहते हैं ज़ेनहाओ, और उसकी ओर देख रहे होते हैं तो ज़ेनहाओ भी मिस्टर सेन का नाम लेता है और मिस्टर सेन की ओर उनके लिप्स की ओर झुकने लगता है। जैसे ही उन लोगों में किस होने वाला होता है वैसे ही सीटी की आवाज़ आती है जिससे मिस्टर सेन चौंक जाते हैं। मिस्टर सेन ने कतेली में पानी उबालने के लिए रखा होता है। मिस्टर सेन उठ के कहते हैं पानी उबल रहा है, मुझे जाकर देखना होगा। ये कह के मिस्टर सेन जैसे ही उठ रहे होते हैं वैसे ही ज़ेनहाओ उनका हाथ पकड़ के कहता है मत जाओ। तो मिस्टर सेन कहते हैं मुझे जाना होगा, पानी उबल रहा है। यह सुन के ज़ेनहाओ कहता है उसे रहने भी दो प्लीज़। पर बॉयलर चीख चीख के बुला रहा होता है तो मिस्टर सेन कहते हैं नहीं, पानी उबल के नीचे बह जाएगा। ये सुन के ज़ेनहाओ कुछ नहीं बोलता है और मिस्टर सेन का हाथ जोर से पकड़ के उन्हें बिस्तर पर गिरा के मिस्टर सेन के ऊपर चढ़ के कहता है अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ तो क्या तुम फिर भी चले जाओगे। यह सुन के मिस्टर सेन कुछ समझ नहीं पाते हैं और दोनों में ही ऑकवर्ड साइलेंस होता है। ज़ेनहाओ शर्माते हुए कहता है आई एम सॉरी, बस थोड़ी देर और मेरे साथ रहो ठीक है। मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा, बस थोड़ी देर प्लीज़। ये सुन के मिस्टर सेन थोड़ी देर तक ज़ेनहाओ को देखते हैं, फिर वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम ठीक से नहीं सोच सकते क्योंकि तुम बीमार हो, बकवास बंद करो और थोड़ी देर सो लो। ये सुन के ज़ेनहाओ कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप मिस्टर सेन की ओर देख ही रहा होता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर सेन बॉयलर के पास होते हैं और उसमें सारा पानी नीचे गिर चुका होता है जिसे मिस्टर सेन साफ करते हुए सोच रहे होते हैं मैंने उससे ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। फिर हम ज़ेनहाओ की ओर देखते हैं जहाँ पे मिस्टर सेन ज़ेनहाओ के ऊपर होते हैं और ज़ेनहाओ ब्लश करते हुए मिस्टर सेन से कहते हैं मिस्टर सेन आप क्या कर रहे हैं। ये सुन के मिस्टर सेन ज़ेनहाओ के होठों पे अपनी उंगली रखते हैं और ज़ेनहाओ मिस्टर सेन को उसकी कमर से पकड़ लेता है तो मिस्टर सेन उससे किस करने लगते हैं और मिस्टर सेन उसके कानों पे किस करते हैं। ज़ेनहाओ मिस्टर सेन का नाम लेते हुए कहता है मिस्टर सेन क्या आप क्या कर रहे हैं। मिस्टर सेन फिर ज़ेनहाओ की आंखों पे किस करते हैं तो ज़ेनहाओ कहता है अरे मिस्टर सेन यहाँ गुदगुदी हो रही है, रुको रुको। ज़ेनहाओ मिस्टर सेन को खुद से दूर करके उनकी ओर प्लस करते हुए देख के कहता है आखिरकार आप कर क्या रहे हैं, सबका मतलब क्या है मिस्टर सेन। मिस्टर सेन क्यों क्यों, मिस्टर सेन क्यों क्यों है। फिर हमें पता चलता है ये तो ज़ेनहाओ का ड्रीम था जो कि ज़ेनहाओ मिस्टर सेन के बारे में देख रहा था। सुबह हो चुका है और ज़ेनहाओ इसे सपने को देख के परेशान होते हुए कहता है आखिरकार मुझे ऐसा सपना क्यों आया। तभी ज़ेनहाओ की फ़ोन की रिंगटोन बजने लगती है और ज़ेनहाओ फ़ोन उठा के कहता है हेलो कौन बोल रहा है। फ़ोन से आवाज़ आती है क्या यह मिस्टर जेन है, आपके द्वारा रजिस्टर की गई जन्मदिन की आतिशबाजी आज शाम 8 बजे मनोरंजन पार्क में प्रदर्शित की जाएगी, प्लीज समय से पहले पहुंच जाएं। ये सुन के ज़ेनहाओ कहता है जन्मदिन पर आतिशबाजी, ये कैसी जन्मदिन आतिशबाजी, जन्मदिन, अरे नहीं मैं तो लगभग भूल ही गया था, आज मिस्टर सेन का जन्मदिन है। सीन शिफ्ट होता है विला के बाहर मिस्टर सेन के कार में। वो कहता है मिस्टर सेन क्या आप आज कुटकुट के साथ शिक्षा केंद्र जा रहे हैं। तो मिस्टर सेन कहते हैं हाँ। ये सुन के वो कहता है ठीक है मिस्टर सेन, कई दिनों तक खुद को कोसने के बाद मुझे पूरी तरह से एहसास हो गया है कि पिछली बार मैंने क्या गलती की थी। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मैं आपको डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ, क्या आप आएंगे। तभी मिस्टर सेन की नज़र बाहर की ओर जाती है और वो का चेहरा खुद के सामने से हटाते हुए अपने मन में कहते हैं ज़ेनहाओ अभी अभी बुखार से ठीक हुआ है, वो इतनी जल्दी में क्या करने जा रहा है। फिर वो कार को रुकवाते हैं, वो को बाहर निकाल के कहते हैं कुटकुट का ध्यान रखो, और वहाँ से कार लेके चले जाते हैं। वो पीछे खड़ा होकर कहता है ठीक है मिस्टर सेन,
आपके साथ डिनर करने का इंतजार करूंगा। फिर उसकी नज़र मिस्टर सन के बैग पर जाती है, जहाँ पे वो देखता है मिस्टर सन तो अपना फोन ही भूल गए हैं और वो जन हाउ का पीछा करते हुए जा रहे होते हैं, जिसके बारे में जन हाउ को कोई भी आइडिया नहीं है। कार चलाते हुए मिस्टर सन कहते हैं, आखिरकार वो इतनी जल्दी में क्यों है, आखिरकार वो कहाँ जा रहा है। तभी मिस्टर सन के कार के सामने एक बिल्ली आ जाती है और मिस्टर सन ब्रेक लगा के उस बिल्ली के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, ओह रास्ते से हट जाओ, तुम रास्ते पर खड़ी हो, म्याऊ 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 म्याऊ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2। ठीक है, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। ये कह के मिस्टर सन कार से निकलते हैं और बिल्ली को उठा के रोड के किनारे उसे बैठा के कहते हैं, अगली बार सड़क पर मत निकलिए, आप यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में ले जाऊंगा। मिस्टर सन की बातें तो बिल्ली समझ नहीं पाती है, वो कहती है म्याऊ म्याऊ। मिस्टर सन को लगता है कि हाँ बिल्ली अब समझ गई है, अच्छा है तुम समझ गई। फिर वो उठ के इधर उधर रोड की साइड को देखते हुए कहते हैं, आखिरकार वो कहाँ गया, अभी तो वो यहीं था, अब वो कहाँ गया है, किस साइड है। मेरे ख्याल से वो शायद राइट साइड गया है। आगे के वीडियो के लिए लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके।